हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जय दोस्तों, आज के पेपर की खबर के माध्यम से मैं आप सबको बता पा रहा हूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि अब जल्द ही आपकी घोषित होने वाली है। ठीक है, फरवरी में आपका इसका शेड्यूल आ जाएगा। आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव है और अप्रैल में ही हो सकता है कि आपका चुनाव भी हो सकता है। तो उससे पहले यूपी की जो सरकार है, आप सबको पता है कि यूपी टीजीटी पीटी की जो भर्ती है उसका फॉर्म जो है 2022 में ही भरा जा चुका है और अभी तक उसके परीक्षा की कोई तिथि नहीं आई है। लेकिन नए आयोग के गठन के बाद मैं आपको उस पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा। उसमें क्या लिखा हुआ है सारी चीज़ें मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। देखिए क्या दिया है कि फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी भर्ती की नोटिफिकेशन आते हैं, परीक्षा की नोटिफिकेशन आती हैं, आपको दी जाती हैं। तो आप देखते जरूर हो वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसमें ना आपका पैसा जाता है ना कुछ जाता है ना। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए हम लोग न्यूज़ पर चलते हैं। फरवरी में सक्रिय हो जाएगा आपका नया आयोग। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग क्या हुआ है, शुरू हो गया। मैं पूरा पेपर आपको पढ़ करके सुना देता हूं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदन की जो प्रक्रिया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए, सदस्यों के लिए, उसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो पूरी हो चुकी है। आवेदनों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। फरवरी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। जो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो फरवरी में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नए आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में 2 साल से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के दौरान ही नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ऐसे में अशासकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी और शासन ने तय किया था कि नए आयोग के गठन के बाद ही इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और इन अभ्यर्थियों को 1.5 साल से भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। इसमें लगभग 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो सबसे सटीक बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि 14 लाख फॉर्म तो भरे गए हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी में लगे हुए हैं, उसमें लगभग 30 से 40 हज़ार बच्चे ही ऐसे हैं 14 लाख में से जो सिर्फ तैयारी के सीरियस होकर के कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने तैयारी इस आस में छोड़ दी है कि पता नहीं एग्जाम होगा कब नहीं होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब देखिए आयोग जब आपका नियुक्त हो जाएगा, जब इसमें सदस्यों की संख्या अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसके एग्जाम्स की तिथि के लिए। ठीक है, तो आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले इनको शेड्यूल जारी कर देना है। ठीक है, तो फरवरी में जब ये आयोग गठित हो जाएगा उसके बाद जो है आपका क्या होगा, शेड्यूल आ जाएगा। और शेड्यूल आने के बाद जब तिथि जारी हो जाएगी तो लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद करा सकते हैं या फिर पहले, वो तिथि आने पर ही आपकी निर्धारित होगी कब कराएंगे। थोड़ा सा और बचा है, उसको पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थियों का यह इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया इसी माह के अंत या फरवरी की शुरुआत में पूरी हो जाएगी। ये मान करके देखिए, जो इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जनवरी के अंत में या फिर फरवरी के शुरुआत में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो हो सकता है ये फरवरी में ही 15 से 20 फरवरी तक ही आपके ये शेड्यूल भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल जारी करने का, उसका एग्जाम अगर वेट कर रहे हो कि तब मैं तैयारी करूंगा, तो आप ये निश्चिंत मान करके चलो आप अपने साथ बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जो पहले से लगे हुए हैं, जो 30-40 हज़ार बच्चे पहले से सीरियस तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है कि कितनी सीटें हैं इसमें, 4163 सीटें हैं, 1017 पद यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे सीरियस लगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा पहले से। आप सोचो कि 1-2 महीने की जब डेट आ जाएगा तब तैयारी करूँगा या फिर करूँगी, तो फिर उसमें सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो पहले से लगे होते हैं, सिलेबस इतना कम भी नहीं है कि आप उसकी तैयारी 1-2 महीने के अंदर कर सको। पहले से तैयारी होगी तभी आप सिलेक्शन कर पाओगे। ठीक है,
आप खुद सोचो, जो समय आप बर्बाद कर रहे हो, कुछ बच्चे वही समय निकाल करके अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि डेली 6 से 7 घंटे आपको अपनी पढ़ाई में देना ही देना है, ठीक है। रेगुलर वे पर कंटिन्यूअस आपको पढ़ाई करनी है, तभी आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सकता है। और दोस्तों मान करके चलिए, ये भर्तियां आ रही हैं, फिर कब भर्ती आएगी ये किसी को पता नहीं है। तो हम देख लेते हैं। आवेदन ये हो गया, प्रक्रिया इसी माह के अंत की शुरुआत में पूरी हो जाएगी। इसके बाद पैनल तैयार कर शासन को भेजा जाएगा और उसी पैनल से आयोग के एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का अधियाचन तैयार नहीं किया गया है। पहले पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग के सक्रिय होते ही अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। तो यही बताना था। जो भी तैयारी पे नहीं लगे, अभी जो भी जानकारी चाहिए, आपके स्क्रीन पर नंबर चला है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, तैयारी में जरूर जुड़ जाए, ये मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।